निकाल लिया तो माँ के पास जाएगी तो माँ बोलेगी देखा मैं तो पहले ही बोलती थी, मैं तो पहले ही बोलती थी। दोस्त कहती है नहीं तुम नहीं शादी करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं आईने में जाके शक्ल देखी, संजय दीमान तू इतना लायक है, कोई लड़की तेरे लिए सुसाइड करने को तैयार है, साले कहाँ बैठा तू देख रहा है? मेरे को तब वैल्यू पता चली मैं कुछ हूँ यार, कि लड़की सुसाइड करने को तैयार है। मुझे लगा मेरी दुनिया बदल रही है यार, मुझे कुछ जिंदगी जीने का एहसास होने लगा। दोस्त मेरी माँ कहती है इसी बेचारी मेरे को कहती है बेटा देख वो कल को मर गई सुसाइड नोट रख के चलेगी तो बच्चा हम गरीब बंदे कहाँ तू जेल में धक्के खाएगा, एक बार मिल ले उससे। मैं कहा ठीक है। मैं गया उसके घर पे तो मैंने सासू माँ से पूछा कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी है, ऐसा कौन सा किस्सा मेरा आपको याद है कि जिस मैंने कोई ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि जिस वजह से आप कह रहे हैं कि मैं इसके साथ तो शादी नहीं करूंगी। कहती तू बहुत होशियार लगता है और मेरी लड़की बेचारी भोली भाली है। मैं कहा यही वजह से तो समाज करप्ट हो रहा है। जब लड़की की बात आती है तो कहते हैं तो बेचारी गाय है, और लड़का सीधा हो तो कहते हैं तो बेचारा गधा है। अब मुझे एक बात बताओ, गधे और गाय की शादी होगी तो क्या वो सक्सेस होगी? तो एक मैच करो ना यार, मैच क्यों नहीं करते? कहते लड़का बहुत होशियार, तू बहुत होशियार है इसलिए। अब दोस्तों लड्डू भी फूट रहे थे और दिल भी दुखी हो रहा था, पर मैंने सोचा यार लड्डू फूटने ही चाहिए, दुख तो जिंदगी में बहुत है, ठीक है ना। संजय दीवान को संजू को तो अंजू और मिल जाएगी, भले संजू को संजू मिलेगा नाम है। दोस्तों सुनो आपको, मैं घर पे आया, आप सोचिए उस जगह पे अपने आप को फील करिए तो आप कैसा महसूस करेंगे। 99% लोग तो रोना ही होते रहते हैं। पहले यार थोड़ी टूटी है, बचपन में इतने गिलास तोड़े समझ नहीं कि यार टूट गई। पर मुझे खुशी इस बात की थी कि एक महिला जिसके घर पे मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बैठा था, धन्य है वो माता जिसने दूसरे के बच्चे को ये कह दिया कि इसलिए शादी नहीं करूंगी तो बहुत होशियार है। दोस्त कम से कम एक महिला ऐसी थी इस संसार में कि जिसने मुझे ये कहा था तू बहुत होशियार है, वरना घर वाले ये कहते हैं तो गोबर बुद्धि कहाँ से पैदा हो गया, ये खट्टू है, पढ़ता नहीं है, ये इसकी बुद्धि काम नहीं करती। अक्सर घर वाले ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मैं बहुत होशियार हूँ, ये मेरी सासू माँ ने कहा था। मैं घर पे आया, मैंने विश्वकर्मा बाबा जी को मैं अपना इष्ट देव मानता हूँ, मैंने आके मत्था टेका, मैं कहा प्रभु अपनी तो निकल पड़ी, अभी पता नहीं कोई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब मैं लोगों की गाड़ियाँ ठीक करूँ कि बीवी ढूंढने जाऊँ। तो मैं कहा एक काम करना, ये मेरे रियल वर्ड है, मैंने बाबा जी को एक ही बात बोली, बाबा जी एक काम करना, अभी ये काम तुम ही कर लेना, पर ऐसी ढूंढना जो आपकी भी सेवा करे और मेरी भी सेवा करे। दोस्तों थैंक्स गॉड कि मेरी बड़े सिंपल शब्दों में की गई प्रार्थना सफल हुई। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि एकदम वाइट चाहिए, लंबे में बाल होने चाहिए, बराबर की चाहिए, एकदम मतलब हीरोइन टाइप में चाहिए, लेकिन मैंने बोला था भगवान ने सारे गुण एक में ही दे दिए। कहते नियत में सफा है तो हर जगह नफा है। मैंने देखा यार, मुझे कुछ नहीं आता, ना इंग्लिश आती, ना
पंजाबी भाषा बोलने आती है, लिखने नहीं आती। गुजराती भाषा थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, जबकि कम से कम 27 साल से गुजरात में रह रहा हूँ। अभी तो हिंदी में भी डाउट होने लगा है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, इतनी कमियों के बावजूद भी अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसमें मेरी मेहनत कम और परमात्मा की रहमत बहुत ज़्यादा। मौज में तेरी आ गए तो कतरे को दरिया कर दिया, मौज में तेरी आ गए तो कतरे को दरिया कर दिया, रहमत तेरी जिस पे पड़ी बाबा जी बंदे को मौला कर दिया। दोस्तों, इसके आने के बाद जिंदगी बदल गई। मैं कभी ख्वाब देखा करता था कि हमारे पास भी पैसे होंगे, हम भी अमीर बनेंगे, हमारे पास भी गाड़ी होगी, हमारे पास भी बंगला होगा, हमारा भी नाम होगा। और दोस्त, परमात्मा ने वो सारे ख्वाब मुझे पूरे कर दिए। आज लोग ख्वाब देखते हैं कि हमारे पास एक दिन संजय दीवान सेमिनार लगाने आएगा, हमारा भी लाइफ टाइम संजय दीवान। एक बार की बात है, बैंक में अकाउंट खोलने गया था, कम से कम 15 से 20 बार, 25 बार, शायद महीना भर बैंक में, रोज बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता था कि मेरा अकाउंट खोल दे। तो कहता था बेटे में सलाए हो। अब हथौड़ों की मार मार के चोट साले कान भी सुनने बंद कर गए, इंग्लिश भूल गए अपन। ये बिजनेस क्या होता है? मैं कुछ ना कुछ, कभी स्क्रू ड्राइवर ले जाऊं, कभी 2 नट बोल्ट डाल के दे दूं कि मांगेगा तो यही ला और कपड़े मेरे में लेके चल बाहर बैठा, मैं बैठ जाता था। अब कितनी देर बैठना है वो तो डिसाइड नहीं करता। अब मैं बैठा गुस्सा होता था कि किस दिन मैं नहीं चलूंगा ना साले, तेरे को तो ना, तेरे को मैं लोन दूंगा नहीं, अगर दिया ना तो 4 गुना ज़्यादा चार्ज करूंगा। दोस्त, एक दिन ना अचानक मैनेजर चश्मा नहीं करता है, तुम आए हो, मैं एक ही काम है मेरे को। और याद रखना, हम जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं छोड़ देने, धुआं निकाल देते हैं। तो मैंने उससे कुछ बात नहीं की, पता अच्छा धुआं निकाल दे, मैं यस यस चलो करो फोन पे साइन। मैं क्या करना है? कहते हैं आप आए किसी मैं अकाउंट खोलेंगे। हाँ तो खोलो ना, लो साइन करो। मैं क्या बिजनेस? मेरे पास बोलता है भाई साहब शादी हुए 10 साल हो गए, साला इतना 10 सालों में मैं बीवी को नहीं जानता जितना तेरे को जानता। और दोस्तों, वो मेरा अकाउंट आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है। मतलब एक समय था मुझे कोई जानता नहीं था और पैसे भी इतने नहीं होते थे। लेकिन आज एक वक्त की बात है कि एक वक्त था कि जब मैं अकाउंट खोलने जाता था, मैनेजर अकाउंट नहीं खोलता था। लेकिन आज एक ऐसा वक्त है, हर बैंक वाला फोन करके अपॉइंटमेंट मांगता है, सर एक छोटा सा खाता तो दे दो। मैं कहता तेरे छोटे खाते में हमारा बड़ा अमाउंट नहीं समा पाएगा। मतलब कि बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हजूर आ पाए। इसके आने के बाद कोई मालिक की कृपा से कोई कमी नहीं है। आज खुद भी आसमान में उड़ती है और मेरे को लेके उड़ती है। मैंने एक राइटर ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, एक राइटर ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो लोग ये कहते हैं शादी जंजाल है, शादी नहीं करनी चाहिए, कहता वो लोग जिंदगी के एक बहुत बड़े सुख से वंचित रह जाते हैं। जिसे शादी करने की जरूर करने की, ठीक है, दूसरे की बारात में नहीं जाके नाचना। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि मुझे ड्यूसॉफ्ट में मैडम लेके आई थी, मैं कहूँगा कि ज़्यादा टाइम मत लेना क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत हो चुका है। अब तक तो हमारा चैप्टर आधा हो जाना चाहिए था, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मत लेना। लेकिन जितना मोटिवेट मुझे किया था ना, वह उतना ही मोटिवेट कर दे।